गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। बहुत दिन हो गए हम वीडियो नहीं बनाए थे, वीडियो नहीं डाले थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर आज से मैंने एक माइंड सेट किया है कि आयुर्वेद के बारे में मुझे जितना पता है, मैं जितने काम किया हूँ, वो सारे के चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे एक ही टारगेट था और टारगेट है भी कि आयुर्वेद को हम साइंटिफिक वे से जाने और एंशियंट साइंस कितना डेवलप था वो आप तक पहुंचाना। जैसे कि आप लोगों के बीच में ये जो गलतफहमी अब तक बढ़ रहा है कि आयुर्वेद उसी टाइम क्या डेवलप हुआ होगा और ये बात पित्त कफ हमारा डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स क्या है, ये धन्वंतरी जो है ये हमारे देवता है, पर सभी का पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रहस्य छुपा हुआ है। तो उसको हम ये सीरीज में पूरा जानेंगे, हम आयुर्वेद को जानेंगे, आयुर्वेद को पहचानेंगे। और उसी बीच आपका भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। पर ये जो जर्नी है हम शुरू कर रहे हैं आयुर्वेद को एक नया दिशा देने के लिए, उसमें कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नया पाने के लिए। और ये रास्ता बहुत लंबा चलेगा। तो इस सफर में आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे तो मैं जो रास्ता कवर करने वाला हूँ शायद वो रास्ता मेरे लिए थोड़ा कम पड़ जाएगा और रास्ते में चलते चलते थकूंगा नहीं। एक ही टारगेट है, आयुर्वेद को साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट करना, और वो कितना साइंटिफिक था सभी लोगों को बताना। आई होप आप लोगों का साथ मुझे जरूर मिलेगा। तो इन शॉर्ट, आज का ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ, और बाद में हम वात पित्त कफ और धन्वंतरी जी सभी के बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देता हूँ मैं आयुर्वेद के बारे में। ये जो आयुर्वेद है इसको दो शब्द से लिया गया है, आयुर एंड वेद। आयुर मतलब आयु। क्या होता है आपका जो आयु होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका जो जीवनी होता है, आपका बचपन से लेकर आपका डेथ तक जो वय होता है, जो लाइफ होता है, दैट इज आयु। उसके साथ वेद मतलब नॉलेज। आपका ये जो छोटे होने से लेकर डेथ तक जो जर्नी होता है उसका जो नॉलेज होता है, कितने साल में क्या करना है, कितने साल में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आता है, हमको कौन सा डिजीज कब आ सकता है, कौन सा डिजीज का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सारे चीज जिसमें है दैट इज कॉल्ड आयुर्वेदा। तो आप ऐसे देखें तो जो एंशियंट साइंस था उसी टाइम, जो मेडिकल साइंस था उसका नाम था आयुर्वेद। जैसे कि आप बोल रहे हैं अभी मेडिकल साइंस, तो उसका नाम था आयुर्वेद। जो पशु चिकित्सा कर रहे थे तो पशु आयुर्वेद था। तो पशुओं के बारे में जो आयुर्वेद था मतलब उनका लाइफ का साइंस है। ये आयुर्वेद एक संस्कृत का वर्ड है। समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं आपको श्लोका से एक चीज बताता हूँ कि लिखा गया है कि आयुर्वेद जो है वो ब्रह्मा जी से आया है। पर आप ये बात को समझने की कोशिश करिए, ये जो है ना ये ब्रह्मा से भी पुराना है ऐसे माना गया है। क्योंकि श्लोका एक ऐसी चीज है, आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिलेगा आपको। तो मैं, मेरे गुरुजी जब मुझे मतलब पढ़ा रहे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे एक चीज बताया था कि ब्रह्म स्मृत्य आयुष्य वेदम लिखा है, ब्रह्म कृत्य नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो आयुर्वेद है ये लाखों साल पुराना है। तो ब्रह्मा जी ने जब उसका आवश्यकता पड़ा तब उसके बारे में उसको याद किए। उसमें वो जो यूनिवर्स में जो जितना भी सारे चीज था, मेडिकल साइंस था, उसको वो कलेक्ट किए। तो ये ब्रह्मा जी कौन है, उसको हम, उनको हम ये मान सकते हैं जो क्रिएटर है। हम उनको नेचर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जिन्होंने क्रिएट किया। तो एक उन्होंने जितने भी मेडिकल साइंस था यूनिवर्स में उसको याद करके, उसको कलेक्ट करके, उसको आयुर्वेद नाम से उसको रखा। और उसके बाद उसका एक अवतरण है, कैसे वो धरती पे आया, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्यों हम देवताओं से मानते हैं, कैसे मानते हैं, वो आगे आगे वीडियो में बनेगा। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि वो लिखा है कि ब्रह्म स्मृत्य मतलब आयुर्वेद बहुत पुराना है और उसको याद किए हैं ब्रह्मा जी।
ठीक है। और एंशियंट आयुर्वेद हमारा इतना डेवलप्ड था कि वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का डिस्क्रिप्शंस है, आर्टिफिशियल लिम्ब ट्रांसप्लांट का डिस्क्रिप्शंस है, बहुत सारी डिजीजेस लाइक किडनी प्रॉब्लम्स, कैंसर्स का भी ट्रीटमेंट वर्णित है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक जितने भी शास्त्र उपलब्ध है, वो जितना भी हमारे पास रियल में शास्त्र था उसका कई प्रतिशत कम है। मतलब हमारे पास ऐसे मान सकते 10% ही हमको मिला है और बाकी का तो हमारे पास है नहीं। तो जितना मिला है उसमें हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। पर आप समझने की कोशिश करिए, हम एक बार उसका बेसिक फंडामेंटल्स को निकाल के एक फिर से एक नया सा दुनिया, मतलब एक नया सा साइंस को फिर से डेवलप करने के लिए चाहे तो कितने आराम से कर सकते हैं। पर उसका फंडामेंटल सबको पता करना चाहिए। अभी तक क्या काम चालू है कि जो भी है शास्त्र में हम वही कर रहे हैं। पर अभी हम ये करेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस का कुछ रूल होता है कि ईंट को जोड़ के हम कोई एक छोटा सा घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं। ऐसे हम उसका जो बेसिक्स है उसको जोड़ के अभी आगे हम बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो ये जर्नी बहुत लंबा चलेगा मेरे लिए। होप करता हूँ कि आप लोगों के साथ मेरे साथ रहेगा तो मैं ये जितने भी रास्ता है कवर करने के लिए मुझे बहुत आसानी होगा। एक ही टारगेट है, फिर से बता रहा हूँ, कि आयुर्वेद को साइंटिफिकली प्रूव करना और लोगों तक पहुंचाना। ये जर्नी आज से हम शुरू कर रहे हैं, आगे ये चालू रहेगा। आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जितना आपका चैनल में सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मुझे बताने में वो खुशी होगी और आपको मैं मतलब और भी इंटरेस्ट आएगा वीडियोस बनाने के लिए। तो कल का जो वीडियोस रहेगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में एक चीज़ बताया गया है कि